केशरवाल, आपकी मैथमेटिक्स मेंटर, आपकी टीचर, आपकी गाइड। तो भाई आज हम लेके आए हैं आपकी डिमांड पे नया चैप्टर, वो है क्या? एक्सपोनेंट्स एंड पावर। अब ये एक्सपोनेंट्स एंड पावर को अभी अपन लोग क्या करेंगे, बहुत आराम से समझेंगे। और ये जो कॉन्सेप्ट है अगर इस साल मस्त समझ लिए ना तो 8th स्टैंडर्ड तो ऐसे यू होता है। बार बार कहते हो कि मैम ये स्टेटमेंट हर लेक्चर में बोलती है। यस, आई टेल यू एवरी लेक्चर, बिकॉज ये जो 6, 7, 8 है वो इतना बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है आपकी जीवन का कि जहां पर आपने इस पे पकड़ पा ली ना बेटा तो आगे तक की चीजें बहुत स्मूथली रन होना स्टार्ट हो जाती है। दैट्स व्हाई आई से दिस थिंग। तो आज का जो चैप्टर है वो हम स्टार्ट करेंगे एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। तो इसको स्टार्ट करने के लिए मैम पहले क्या कहती है, अपनी कॉपी और पेपर और पेन को रेडी रखना है। मैम आज बहुत सारे क्वेश्चंस कराएंगी जैसे हर बार कराती है। तो आज हम लोग जितने भी क्वेश्चंस करेंगे वो सारे क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, अपनी कॉपी में मैम के साथ सॉल्व करना है और आपको अपने आप को रेटिंग्स देना है। और क्या लिखना है, जैसे आप चैट बॉक्स में लिखते हो, मैम आई एम अ 7 स्टार, आई एम अ 4 स्टार, आई एम अ 5 स्टार, आई एम अ 6 स्टार किड, राइट दैट इन अ चैट बॉक्स। सो लेट्स बिगिन विद टुडेज क्लास, दैट इज व्हाट टॉपिक टू बी कवर्ड। टॉपिक आज का क्या क्या हम कवर करने वाले हैं बेटा, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स एंड एक्सप्रेसिंग द लार्ज नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। टू बी वेरी ऑनेस्ट बच्चे कि ये जितने भी टॉपिक्स हैं, ये टॉपिक और ये टॉपिक आपको 7th में भी पढ़ाएंगे, 8th में भी पढ़ाएंगे और 9th में भी पढ़ाएंगे। बट इसके थोड़े थोड़े से फॉर्म्स चेंज हो जाते हैं पर बेसिक्स कभी नहीं चेंज होता है। बेसिक्स पे वंस यू गेट अ कमांड यू आर लाइक I can do this, right? So this is the way of doing. So पहली बात, एक बात बताओ कि एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स की हमें जरूरत क्या पड़ी। मैं बाकी सारी चीजें भी आपको बताऊंगी कि एक्सपोनेंट्स एंड पावर क्या मैम सेम होता है, वो भी हम बताएंगे। पहली बात, ये एक्सपोनेंट्स की जरूरत क्यों पड़ी। अब मैंने बोला, डू यू नो द मास ऑफ द अर्थ इज लाइक 59000 kgs। कैन यू रीड दिस नंबर? इसको पढ़ पा रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो? या मैं बोलूं कि मास ऑफ यूरेनस इज दिस। अब बताओ कौन सा ग्रेटर मास है, तो तुम ज्यादा क्या करोगे, डिजिट्स काउंट कर लो। डिजिट्स तो काउंट करना हमें आता है बट डिजिट्स नहीं काउंट करके इसमें मान लो कि इसमें और इसमें इक्वल नंबर ऑफ डिजिट्स होता, इक्वल नंबर ऑफ डिजिट्स होता तो भाई ना पहली बात उसको तुम पढ़ पा रहे हो, पहली बात तुम पढ़ने के लिए तुम्हें इसके लिए बाप रे 5 7 9 7 0 3 बार 0 4 बार 0 फिर ये 0 ऐसे बोलने में दिस इज द वे यू से। अब बोलोगे मैम मिलियन ट्रिलियन और क्या कहते हैं बाकी की चीजें हम लगाते चले जाएंगे बट इट डजंट साउंड गुड, राइट? इट सीम्स टू बी रियली लाइक कम्बरसम स्टफ। तो हम इसको क्या करेंगे, इसका हम एक नया फॉर्मेट सीखेंगे टू राइट these big numbers in the exponents form। तो आज की क्लास इसी की चर्चा पे है कि कभी आपकी जिंदगी में बहुत बड़े बड़े नंबर्स आए तो बहुत बड़े बड़े नंबर्स को हम क्या कर सकते हैं, उसको शॉर्टर फॉर्म में लिख सकते हैं एंड उसका कंपैरिजन करना इज मच इजियर। अब आपको पता है कि यूरेनस इज वेरी बिग टू दैट इज अर्थ। तो अब ऑब्वियसली बोल दोगे यार ये तो मुझे ज्योग्राफी से सर ने पढ़ाया था, मुझे पता है कि यूरेनस का क्या होगा, मास ज्यादा होगा टू दी अर्थ कंपैरिजन। बट अब मैं इनको बोलो कि इसको रीड करो तो रीड करना इजी है। डू यू फाइंड इट इजी टू रीड द मास ऑफ द अर्थ एंड द मास ऑफ यूरेनस? सिंपली नो मैम। तो इसी से हमारा क्या हुआ, ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन हुआ, दैट इज व्हाट एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। अब ये एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स है किस खेत की मूली, उस मूली को अभी हम देखते हैं कि ये है क्या, राइट? तो एक्सपोनेंट्स क्या है कि जो भी कोई भी लार्ज नंबर है वी राइट दिस इन द शॉर्टर फॉर्म। जैसे मान लो मैंने लिखा 8 क्यूब, इसे हम क्या पढ़ते हैं 8 टू दी पावर 3। अब ये 8 टू दी पावर 3 का मतलब क्या होता है, 8 टू दी पावर 3 देखो कभी भी हम 8 को 3 बार मल्टीप्लाई किए, 8 को 3 बार मल्टीप्लाई किए तो जो हमने किसको मल्टीप्लाई किया, 8 को, जिसको हम 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्या बेटा, बेस बोलते हैं। कितनी बार मल्टीप्लाई किया, 3 बार मल्टीप्लाई किया। जितनी बार हम मल्टीप्लाई करते हैं उसको हम लिखते हैं ऊपर, दैट इज नोन एज व्हाट बेटा, एक्सपोनेंट। तो बेसिकली अगर मैं आपसे बोलूं कि बेटा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, आप बताओ यहां पर 2 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा, 1 2 3 4 5। तो यहां पर बेस क्या होगा, किसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 को। तो 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दिस इज योर व्हाट, बेस और नॉट, दिस इज योर बेस। कितनी बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5 बार। तो दिस इज योर व्हाट बेटा, एक्सपोनेंट।
यस और नो? जिसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जिसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो क्या होगा? बेस। और कितनी बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो है एक्सपोनेंट। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब इसे रीड कैसे करते हैं मैम? इसको रीड करते हैं दैट इज बेस टू द पावर, राइट? इसे हम पढ़ते हैं दैट इज 8 is the base, 3 is the exponent, and 8 cube is the exponential form of the 5 to the power, that is form of 512, right? तो अब इसे पढ़ते हैं, या फिर हम 8 क्यूब पढ़ते हैं, या 8 रेज टू दी पावर क्या पढ़ते हैं बेटा? 3 पढ़ते हैं। 8 के ऊपर हमने कितनी पावर चढ़ाई? 3 पावर चढ़ाई, राइट? दैट इज नोन एज व्हाट? 8 रेज टू दी पावर 3, या वी से दैट 8 क्यूब, राइट? जब हमारे पास कभी भी, अब मेरी एक और बात सुनो, यहाँ पर आगे आगे चीज देते हैं, दिस कैन बी रेड as what? 8 raised to the power of what बेटा? 3। अब ये मैम आप सोचोगे कि मैम यहाँ पर जैसे मान लीजिए आपके पास 6 क्यूब लिखा हुआ है, अब 6 क्या है? चलो 6 क्या है? दिस इज द बेस नंबर। 3 क्या है? आपका एक्सपोनेंट है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा है द बिग नंबर, द नंबर मल्टीप्लाइड। ये कितनी बार हमने किसे मल्टीप्लाई किया? दैट इज व्हाट बेटा? वी से दिस इज और नोन एज बेस। अब अगर मान लीजिए अगर आपके सामने लिखा होता 12 इंटू 12, अब ये क्या होगा? 12, इसमें ये क्या लिखेंगे? 12 टू दी पावर 2 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? या 12 रेज टू दी पावर 2। अब ये 12 क्या है? 12 बिगर है भाई, 12 बिगर है, पर किसको मल्टीप्लाई करें? ये आपका हो जाएगा बेस, और 2 आपका क्या हो जाएगा बेटा? एक्सपोनेंट। क्या हो जाएगा? एक्सपोनेंट। अब मैं एक्सपोनेंट और पावर क्या सेम होती है? नो, इसमें स्लाइट सा डिफरेंस होता है। स्लाइट सा डिफरेंस क्या होता है कि एक्सपोनेंट क्या होता है कि 6 को कितनी बार मल्टीप्लाई किया? दैट इज व्हाट बेटा? 3 बार। दैट इज योर एक्सपोनेंट। बट ये पूरा जो टर्म है, ये जो पूरा टर्म होता है, इसे बोलते हैं पावर। तो पावर की डेफिनेशन क्या होती है? द बेस एंड द एक्सपोनेंट टुगेदर। मतलब बेस और एक्सपोनेंट को जब पूरा ले लेते हैं, दैट इज नोन एज व्हाट बेटा? पावर। तो अगर आपके सामने कभी ऐसा लिखा हो, ये लिखा हो 6 टू द पावर 2, ये लिखा हो 6, और ये लिखा हो 6 टू द पावर 4। मैं आपको एक चीज सिखाती हूँ, कभी भी पावर 2 लिखा हो तो पावर 2 को पढ़ने का तरीका, इसको बोलते हैं 6 स्क्वायर। दैट इज वी से दिस इज 6 स्क्वायर। यहाँ 6 रेज टू द पावर 2 नहीं बोलते हैं। 2 और 3 में हम स्पेसिफिक होते हैं, क्योंकि 2 को हम स्क्वायर बोलते हैं और 3 को हम क्यूब बोलते हैं। और जैसे 4, 5, 6, 7 आता है, वहां हम रेज लगा देते हैं। इसको क्या बोलेंगे बेटा? यहाँ 3 पावर है तो यहाँ क्या लिखेंगे? इसका एक्सपोनेंट 3 है तो क्या लिखेंगे? 6 क्यूब लिख देंगे। अब इसे क्या लिखेंगे? यहाँ पर इसका एक्सपोनेंट क्या है बेटा? 4 है, तो इसे लिखेंगे 6 रेज टू दी पावर, रेज टू दी पावर क्या लिखेंगे बेटा? 6 रेज टू दी पावर 4 लिखेंगे। अगर मान लीजिए आपके पास 6 टू दी पावर ऐसे लिखा होता है 10, राइट? 6 में एक्सपोनेंट कितना है बेटा? 10। तो इसे कैसे लिखते हैं मैम? इसको लिखते हैं 6 रेज टू दी पावर, क्या लिखते हैं? 6 रेज टू दी पावर किसे लिखते बेटा? 10 लिखते। तो बेसिकली हमने सीखा कि एक्सपोनेंट में क्या होता है? एक बेस होता है, और एक्सपोनेंट्स एंड पावर में एक बेस होता है, उसको जितनी बार मल्टीप्लाई करो वो आपका एक्सपोनेंट होता है। और ये पूरा जो चीज होता है, इसको क्या बोलते हैं बेटा? हम पावर बोलते हैं। पूरे को क्या बोलते हैं हम लोग? पावर बोलते हैं, राइट? नाउ अब फटाफट क्वेश्चन करते हैं। मैंने बोला एक्सप्रेस 256 एज द पावर ऑफ 2, तो क्या करो? इसको सिंपल प्राइम फैक्टराइजेशन करो, जो बचपन से करते हुए आ रहे हैं। चलो मेरे साथ जो करेगा या मुझसे जो पहले कर लेगा बताए। 256 को फैक्टर करो, तो 2 का प्राइम फैक्टर किया तो कितना होगा बेटा? 128। फिर 2 से करेंगे दैट इज 64। फिर ये कितना करेंगे? 2 से दैट इज 32। फिर 2 से करेंगे दैट इज 16। फिर 2 से करेंगे दिस इज गोइंग टू बी 8। दिस इज 2 से करेंगे दिस इज गोइंग टू बी 4। फिर 2 से करेंगे दैट इज 2 एंड दिस इज 2, और यहाँ से लास्ट में कितनी बार? 1। अब यहाँ पर 2 कितनी बार? 256 को हम कैसे लिख सकते हैं? 256 को कितनी बार? 1 2 3 4 5 6 7 8 बार लिखते कि नहीं लिखते? 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। बाप रे बाप, अगर मान लो ये 10 11 12 15 बार होता तो कैसा लगता है? ओ माय गॉड, मेरी जीवन ही रुक जाए। क्या मैम इसका कोई शॉर्टर फॉर्म है? ऑब्वियसली इसका शॉर्टर फॉर्म है। तो बोलो इसका बेस कितना होगा? 2 है, तो ये 2 हो गया इसका बेस। अब इसका एक्सपोनेंट होगा, कितनी बार मल्टीप्लाई किया? 8 बार। तो 256 कैन बी रिटन एज व्हाट बेटा? 2 की पावर 8। वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल, राइट? नाउ अब मैं आपसे बोलूं कि विच वन इज ग्रेटर, 8 टू दी पावर 2 या 8 स्क्वायर, और 2 की पावर 8, कौन सा बड़ा होगा? सिंपल सी बात बताओ, सिंपल सी। अब बताओ 8 स्क्वायर का मतलब क्या होता है? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। मुझसे पहले जो लिखेगा कि मैम मेरा क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पहले हो गया, आपसे पहले हो गया।
8 स्क्वायर का मतलब क्या होता है बेटा, 8 इंटू 8 दैट इज व्हाट 64। इसको क्या बोलेंगे 8 स्क्वायर। 8 रेज टू द पावर 2 भी बोल सकते, बट 8 स्क्वायर साउंड्स लिटिल गुड एंड एक्चुअली एवरीवन इज फेमिलियर विद इट, राइट। अब 2 की पावर 8 का मतलब क्या कि 2 इंटू 2 कितनी बार, 8 बार। 2 इंटू 2 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। अभी 2 की पावर 8 इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में निकाला हम लोग ने, दैट इज व्हाट बेटा 256। तो सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, दैट इज 256 इज व्हाट ग्रेटर देन व्हाट 256 is greater than that is what 64। तो 2 की पावर 8 is greater than that what 8 की पावर 2। आंसर yes or no, very easy peasy lemon squeezy, right or not। now coming to next question। अब expand, अब इसमें लिखा हुआ है expand a cube b square। हमने क्या पढ़ा, मैंने क्या पढ़ा, सुनो मेरी बात, a cube into b square, राइट। फिर मैंने लिखा ए स्क्वायर इंटू बी क्यूब, ये लिखा है बी स्क्वायर इंटू ए क्यूब, और ये लिखा है बी क्यूब इंटू ए स्क्वायर। मतलब जब पावर 3 है तो हम क्या वर्ड बोलेंगे बेटा, क्यूब। स्क्वायर अगर पावर 2 है दैट इज एक्सपोनेंट इज 2, तो हम क्या बोलेंगे, दैट इज स्क्वायर। तो पहला वाला एक्सपैंड, आर दे ऑल सेम। देखो अब यहाँ एक बात बताओ, इससे पहले हमने एक चैप्टर पढ़ा, क्या चैप्टर पढ़ा था, क्या चैप्टर पढ़ा था इससे पहले हम लोग ने पढ़ा क्या बेटा, दैट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमने पढ़ा लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स मैम ने क्या पढ़ाया था, लाइक टर्म्स ये पढ़ाया था कि हम सारे नंबर्स के फैक्टर लिखेंगे। फैक्टर्स में हम ये देखेंगे कि फैक्टर्स में आपके जितने भी वेरिएबल्स हैं, हमने क्या बात किया, न्यूमेरिकल वाली की बात नहीं किया, न्यूमेरिकल फैक्टर्स की बात नहीं की, हमने सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स की बात की। अगर वेरिएबल फैक्टर सेम है, अगर मान लो इसमें भी 2 बार x आ रहा है और इसमें भी 2 बार x आ रहा है, इसमें 1 बार y आ रहा है और इसमें एक बार y आ रहा है, तो ये दोनों क्या होंगे, लाइक टर्म्स होंगे, यस और नो। तो सेम यही करना है। अगर आप इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखो, बहुत ही ध्यान से देखो, तो यहां पर क्या लिखा है बेटा, a क्यूब b, बी स्क्वायर मतलब a 3 बार है और b 2 बार है। तो इसमें देखो कहीं पर है, देखो a 3 बार b 2 बार, तो क्या इसमें भी a 3 बार और b 2 बार है कि नहीं, तो ये दोनों सेम होंगे। फिर ये वाला देखो a स्क्वायर b क्यूब मतलब a 2 बार b 3 बार, राइट। तो इसमें बोलो भी a 2 बार और b 3 बार है कि नहीं है, तो ये दोनों सेम हो गए। तुमने यहीं पर ही कर दिया यार, ये तो यहीं पर तुमने क्वेश्चन कर दिया। इसके लिए तो तुमको ये भी नहीं करना पड़ा, इसको एक्सपैंड करो, ये करो, वो करो, पर कर देते यार, हमसे क्वेश्चन पूछा हुआ तो हम कर देते सॉल्व। तो क्या बोला हुआ है, चलो फटाफट सॉल्व करते। तो a क्यूब बी स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जैसे हमने लास्ट क्लास में किया था, a इंटू a इंटू b, राइट। फिर क्या लिखा हुआ है बेटा, a स्क्वायर बी क्यूब, तो ये कितना होगा, a इंटू b, राइट। फिर क्या लिखा हुआ है, b स्क्वायर a क्यूब, तो ये कितना होगा, b इंटू a, हाँ या ना। फिर क्या लिखा हुआ है बेटा, b क्यूब a स्क्वायर, तो ये क्या लिखा है, b इंटू a। तो कौन कौन सा सेम है बेटा, ये वाला सेम है, राइट और नॉट। तो कैन वी से दैट a क्यूब b स्क्वायर एंड b स्क्वायर a क्यूब आर सेम, यस और नो। और इसके अलावा दूसरा कौन सा सेम है, ये वाला और ये वाला, दैट इज a स्क्वायर b क्यूब और b क्यूब a स्क्वायर आर व्हाट, सेम और नॉट, सिंपली सेम, यस शू खत्म, यस और नो, वेरी वेरी इजी। चलो एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। देखो भाई मैं तुम्हें जानबूझ के बहुत सारे क्वेश्चंस कराती हूँ, दैट्स व्हाई माय वीडियो गो लिटिल लॉन्गर। मैं चाहूँ तो आपको बहुत कम क्वेश्चंस करा सकती हूँ, तो जब आप क्वेश्चंस करोगे देन ओनली यू विल एबल टू प्रैक्टिस। तो अभी तक हम लोगों ने जितने क्वेश्चंस किए, आप कर रहे हो कॉपी में कि नहीं कर रहे हो, अगर कर रहे हो तो लिखो मैम चैट बॉक्स में, मैम आपके साथ में सॉल्व कर रहा हूँ। कुछ बच्चे लिखते हैं मैम आई डू द क्वेश्चंस अलॉन्ग विथ यू इन द चैट बॉक्स, दैट इज रियली हार्ट टचिंग कि यस आप बच्चे हमारे साथ पढ़ रहे हैं, राइट। तो क्या लिखा है, एज द फैक्टर ऑफ प्राइम फैक्टर। तो 72 को चलो मुझसे पहले कौन लिखेगा, लिखो कि 72 का प्राइम फैक्टर मैंने आपसे पहले किया। देखो 72 का प्राइम फैक्टर करो तो किससे जाएगा, 2 से जाएगा, तो कितना होगा बेटा 36। फिर 2 से जाएगा 18, फिर 2 से जाएगा कितना होगा 9, फिर ये 3 से जाएगा 3 और ये कितना जाएगा 1। तो ये बेटा 72 को हम कैसे लिख सकते हैं, 72 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो क्या बेटा 2 कितनी बार आया, 3 बार, और 3 कितनी बार आया, 2 बार। तो 72 को हम लिख सकते हैं 2 क्यूब और 3 स्क्वायर, जरूरत पड़ने पे, है ना, जरूरत पड़ने पे। सेकंड क्वेश्चन देखो, 432 को फैक्टर करो। तो 432 को चलो मुझसे पहले बोले कौन करेगा, लिखो मैम, मुझसे पहले लिखो चैट बॉक्स में कि मैम मैंने आपसे पहले कर लिया। तो चलो लेट्स डू अ रेस,
तो कितना है बेटा 432। तो इसका प्राइम फैक्टर किया तो कितना होगा 216, फिर ये कितना होगा 2108, फिर ये होगा 2, दिस इज व्हाट 54, 2 दैट इज व्हाट बेटा 27, फिर ये 3, तो ये कितना हो गया 3 से 9, फिर ये आ गया 3, फिर ये आया 3 और ये आया 1, राइट और नॉट। तो 432 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 432 कैन बी रिटन एज व्हाट, कितनी बार 2, 1 2 3 और ये 4, और 3 कितनी बार, 1 2 और 3 बार, तो दिस कैन बी रिटन एज व्हाट 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3, दैट्स इट, वेरी इजी पीजी और नॉट, राइट। नाउ कमिंग टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सपोनेंट्स ऑफ नेगेटिव नंबर, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ही ध्यान से सुनना। देखो इसको मैंने आपको पढ़ाया था इंटीजर्स में, अगर आपको ये चैप्टर्स, अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा इंटीजर्स में, तो ये चीज मैंने आपको वहां पर भी पढ़ाई थी, पर मैंने आपको वहां पर एक चीज बोला था कि अगर नेगेटिव को ऑड टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है बेटा, ऑड आता है, मतलब नेगेटिव आता है, और नेगेटिव नंबर को अगर मैं इवन टाइम्स मल्टीप्लाई करती हूँ तो आंसर क्या आता है बेटा, पॉजिटिव में आता है। तो सेम थिंग अप्लाइज ओवर हियर विद द एक्सपोनेंट। जब मैंने बोला, तो मेरी बात सुनो, जब मैंने इंटीजर्स में पढ़ाया था मैंने लिखा था -1 इंटू -1 इंटू -1, तो माइनस को कितनी बार मल्टीप्लाई कर रहे थे, दैट इज व्हाट नेगेटिव वाज मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, ऑड टाइम्स और नॉट, यस और नो। तो ऑड टाइम्स का मतलब मैंने वहां पर हमने एक्सपोनेंट्स नहीं पढ़ा था, वहां पर क्या था, हमने एक्सपोनेंट्स नहीं पढ़ा था। तो अब हम क्या, मैम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 की पावर 3, हाँ या ना, क्या मैं इसी चीज को 1 मल्टीप्लाइड बाय ऑड टाइम्स एंड इवन टाइम्स पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था। तो जब हमने वहां पर ऑड टाइम्स बोला था तो क्या इसको मैं पावर 1/3 कह सकती हूँ, और इसका आंसर हमेशा कैसा होगा, एक नेगेटिव आंसर आएगा कि नहीं आएगा। याद करो वही चीज जो मैंने आपको इंटीजर्स में पढ़ाई थी, अब उसको बोलने का तरीका क्या हो गया, सिर्फ अलग हो गया, राइट। अगर मैं लिखूं -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2, राइट। तो अब इंटीजर्स में मैंने क्या पढ़ाया था, यहां पर क्या हो रहा है, -2 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट इज 4 टाइम्स, इवन टाइम्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। या मैं इसको ऐसे भी तो अब लिख सकती हूँ -2 की पावर 4 और नॉट, यस और नो। तो कभी भी नेगेटिव की पावर इवन टाइम्स होता तो याद करो, नेगेटिव मल्टीप्लाइड बाय इवन टाइम्स गिव यू आंसर एज व्हाट, पॉजिटिव और नॉट। याद करो ये मैम ने सिखाया था कि नहीं सिखाया था, ये मैम ऑलरेडी आपको सिखा चुकी है। फिर उसके बाद आज आपको बस एक तरीका बता रही हूँ कि इसको हम ऐसे भी सोच सकते हैं, ऐसे भी सोच सकते हैं। तो इसका मतलब ये कि कभी भी आपके पास, जैसे मान लीजिए मैंने आपको क्वेश्चन दिया -2 मल्टीप्लाइड बाय -3 मल्टीप्लाइड बाय -3 मल्टीप्लाइड बाय 2, चलो मैं आपको ऐसे क्वेश्चन देती हूँ। याद करो हमने क्या सीखा था, 1 बार नेगेटिव, 2 बार नेगेटिव, 3 बार नेगेटिव, हाँ या ना। अगर 3 बार नेगेटिव आया, याद करो मैम ने कैसे सिखाया था, हम लोगों ने ऐसे सीखा था। देखो हम लोगों ने पहले बोला था 3 बार नेगेटिव, तो अगर नेगेटिव 3 बार है तो आंसर क्या होगा, नेगेटिव होगा। फिर हम लोगों ने क्या मल्टीप्लाई किया था, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2, तो 3 3 जा 9 होता है, 9 2 जा 18 और 18 2 जा कितना होता है बेटा, -36। इसका आंसर आएगा कि नहीं आएगा। अपने इंटीजर से याद करो, सिंपल इंटीजर से याद करो। ये जो चैप्टर है ना बेटा एकदम मस्त चैप्टर है। अगर आपको इंटीजर्स पे कमांड है पहला, और दूसरा आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन थोड़ा तमीज से आता हो, तो ये भी चैप्टर यूं होता है, समझना तो यूं ही इजी है। तो इसका मतलब अगर मैम आपके सामने कभी लिख दे -2 की पावर 57, तो इसका आंसर नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा, इसका आंसर 100% नेगेटिव आएगा, क्योंकि नेगेटिव की पावर कितना है बेटा, ऑड, यस और नो। तो हमने देखा कि अगर बेटा नेगेटिव की पावर ऑड है, या इसको बोलूं कि नेगेटिव को मैंने ऑड टाइम्स मल्टीप्लाई किया है, हाँ या ना, तो इसका आंसर क्या होता है बेटा, नेगेटिव होता है, हाँ। और अगर मैं बोलूं नेगेटिव की पावर इवन, या मैं बोलूं नेगेटिव कितनी बार मल्टीप्लाई किया, इवन टाइम्स मल्टीप्लाई किया है, तो इसका आंसर क्या होता है बेटा, पॉजिटिव होता है कि नहीं होता है। सिंपल सी बात है। तो -2 की पावर 57 कैसा होगा, एक नेगेटिव आंसर आएगा कि पॉजिटिव आंसर आएगा, इट विल बी नेगेटिव। हमने बस ये पूछा कि बताओ नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव। अब मैंने पूछा -3 की पावर 104 बोल, ये आंसर कैसा होगा, पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। तो इसका आंसर कैसा आएगा बेटा, हमेशा पॉजिटिव आएगा।
हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो इस चीज को अपने दिमाग में रखो कि सम पॉइंट्स टू रिमेंबर मतलब क्या, कि नेगेटिव की पावर ऑड नंबर हो तो वो हमेशा आंसर क्या होगा, नेगेटिव देगा। अगर नेगेटिव की पावर इवन नंबर हो तो हमेशा आंसर क्या देगा, पॉजिटिव देगा। अब एक बात बताओ, अगर मैं लिखूं a क्यूब b स्क्वायर, क्या बेटा ये a स्क्वायर b क्यूब के बराबर है? याद करो लाइक टर्म्स याद करो, लाइक टर्म्स। क्या ये दोनों लाइक टर्म्स है? नहीं है लाइक टर्म्स, बात खत्म, ये दोनों इक्वल ही नहीं है। फिर मैंने बोला कि a स्क्वायर b क्यूब लिखा हुआ है तो ये क्या b क्यूब a स्क्वायर के बराबर होगा, तो ये क्या है, लाइक टर्म है कि नहीं है? ये लाइक टर्म है, देखो ये लाइक टर्म है, ये लाइक टर्म है। तो इसीलिए ये चैप्टर आपकी एनसीईआरटी बुक में इतने नीचे डाली गई है, क्योंकि आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि तब तक आप इंटीजर्स आपको आता हो, तब तक आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आता हो। जब आप ये सारी चीजें अच्छे से पढ़ लोगे ना, तब ये समझना क्या होगा, चुटकियों का खेल है यार मैम, चुटकियों का खेल है। चलो भाई नेक्स्ट चीज पे आते हैं, वर्कआउट लिखा हुआ है, तो क्या लिखा हुआ, वर्कआउट 1 to the power 5 माइनस 1 to the power 4 माइनस 1 to the power 5 दिस। तो क्या लिखा, 1 की पावर 5, किसी की पावर पॉजिटिव की पावर 5, मतलब 1 को 5 बार मल्टीप्लाई कर रहा है, 1 2 3 4 और ये 5, तो कितना होगा, 1 होगा। चलो माइनस 1 की पावर 3, अब माइनस क्या है, माइनस की पावर ऑड, तो माइनस की पावर ऑड कितना होगा बेटा, दैट विल बी नेगेटिव 1 होगा कि नहीं होगा, सिंपल। अब मैंने बोला माइनस 1 की पावर 4, तो नेगेटिव की पावर इवन कितना होगा, +1, सिंपल +1। क्या लिखा बेटा, माइनस 10 की पावर 3। अब देखो पहली बात ये क्या लिखा हुआ है, माइनस 10 की पावर 3, इसको अगर तुम ओपन करोगे तो क्या लिखा, माइनस 10 इंटू माइनस 10 इंटू माइनस 10 लिखा है, तो माइनस 3 बार है तो आंसर माइनस आ गया, है ना। और 10 कितनी बार है, हाँ 3 बार, तो 1000 आ गया। या मैं इसको शॉर्ट में आपको बताऊं तो पहली बात माइनस 10 की पावर 3, तो इसका आंसर 100% माइनस होगा, है ना। नेगेटिव की पावर 3 इज व्हाट, नेगेटिव की पावर ऑड इज नेगेटिव, राइट। अब 10 की पावर 3 कितना होता है, मतलब 10 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, 10 को 3 बार मल्टीप्लाई करना बहुत इजी, तो माइनस 1000 इज योर आंसर, है ना। अब क्या लिखा है बेटा, माइनस 5 की पावर 4, तो अब देखो ये क्या लिखा है, माइनस 4 इंटू माइनस 5 इंटू माइनस 5 इंटू ऑफ माइनस 5, राइट और नॉट। अब एक बात बताओ, नेगेटिव कितनी बार, 1 2 3 4, तो आंसर कितना हो जाएगा, पॉजिटिव। अब 25 इंटू 25 कितना होगा बेटा, 625 होगा कि नहीं होगा। या इसको हम ऐसे लिख सकते थे, नेगेटिव की पावर इवन कितना होता है बेटा, पॉजिटिव, और 5 की पावर 4 कितना होता है, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 625 इज योर आंसर। तो बिना खोले भी तुम आंसर का क्या कर सकते थे बेटा, जवाब दे सकते थे, राइट। नाउ कमिंग टू लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, बहुत दिमाग से सुनना, बहुत आसान होता है, बहुत आसान होता है। पहली बात, क्या आपको बेस क्लियर है? चलो इसको जब मैं स्टार्ट कर रही हूँ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, इससे पहले आप चैट बॉक्स में लिखो कि बिफोर आई स्टार्टिंग माई लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, आप लिखो कि मैम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से पहले मुझे बेस क्लियर हो गया, मुझे एक्सपोनेंट्स क्लियर हो गया, मुझे पावर क्लियर हो गया, जब और मुझे लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स क्लियर हैं। जब इतना चीज अगर आप लिखोगे चैट बॉक्स में, तब ये आपको फटाफट समझ में आएगा, एकदम यूं 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 समझ में आएगा, राइट। तो पहला देखो, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ द व्हाट, क्या कहते हैं इसको, एडिशन बोलते हैं। अगर आपके पास देखो, मैं आपसे बोलूं 2 इंटू 2 इंटू 2, ये क्या लिखा है बेटा, 2 क्यूब लिखा है, हाँ या ना। अच्छा मैं लिखूं 2 की पावर 4, तो ये क्या लिखा है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, राइट। अब मैं आपसे बोलूं 2 की पावर 6 कितना होगा, देखो ये होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अच्छा चलो मैं इसको नहीं लिख के मैं ऐसे लिखती हूँ, देखो मैं इसको समझाती हूँ, मेरी बात सुनो, पहले मेरी बात सुनो, फिर ऊपर जो लिखा है वो तुम्हें फटाफट समझ में आ जाएगा। अब देखो मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो ये कितना होगा, 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 4, ये कितनी बार है, 2 की पावर 2 को मल्टीप्लाई करो, 2 की पावर 3 है, सॉरी ये 3 है, इंटू 3, फिर और इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, राइट। अब बोलो ये कितनी बार 2 आया, 1 2 3 4 5 6 7 बार 2 आया कि नहीं आया, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, 2 की पावर 7। और यहाँ क्या लिखा था, 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4। तो अब यहाँ पर आप देखो कि आपका बेस सेम है
है ना, और बेस कैसा है बेटा, मल्टीप्लिकेशन में, बेस क्या है, मल्टीप्लिकेशन में। तो यहां पर पावर कितनी आई, 2 की पावर 7। क्या बेटा 2 की पावर 7 को 3 + 4 भी लिख सकते थे कि नहीं लिख सकते थे, यस और नो। तो इसका मतलब ये कि अगर कभी भी आपके सामने बेस सेम हो, इफ वी मल्टीप्लाई द पावर्स विच हैव द सेम बेस देन वी ऐड द एक्सपोनेंट्स। मतलब क्या कि अगर आपके सामने अगर आपके सामने 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों का क्या है बेटा, बेस सेम है कि नहीं है, बेस सेम है, तो आपके दोनों एक्सपोनेंट्स क्या हो जाते हैं, सिंपली ऐड हो जाते हैं। और ये लॉजिक से अभी अपन लोग ने सीखा। तो ये इसका जनरल फॉर्म है कि अगर a की पावर m इंटू a की पावर n है, तो इसमें क्या होता है, इसका एक्सपोनेंट्स दोनों के क्या हो जाते हैं, सिंपली ऐड हो जाते हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल बोलूं, बोलो फटाफट बोलो, 8 की पावर 3 + 8 की इंटू 8 की पावर 4 कितना होगा, फटाफट बोलो। 8 की पावर 3 इंटू 8 की पावर कितना होगा, मुझसे पहले बोलो कितना होगा बेटा, 8 की पावर 3 + 4 विच इज इक्वल्स टू व्हाट, 8 की पावर 7। सिंपल, वेरी सिंपल। अब आता है कि इसको जब आपके दोनों मैंने लिखा 2 की पावर 4, अभी आपने देखा कि नहीं देखा, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब मैं क्या कर रही हूं, एक मैंने लिखा 2 की पावर 3, तो ये कितना होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, राइट। मैं कर रही हूं 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3, तो ये कितना होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। और ये क्या लिखा है बेटा, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये 2 कैंसिल, ये 2 कैंसिल, ये 2 और ये 2 कैंसिल। तो आंसर क्या बचा, 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3 इज इक्वल्स टू व्हाट, 2 की 2 बचा। अब 2 अगर लिखा है तो क्या मैं इसको सिंपल पावर 1 लिख सकती हूँ कि नहीं लिख सकती हूँ, क्या ये इसको क्या मैं 2 की पावर 4 माइनस ऑफ 3 भी तो लिख सकती थी कि नहीं लिख सकती थी, 1 को जरूरत पड़ने पे 4 - 3 लिख सकती थी। तो क्या अगर आपका एक्सपोनेंट्स या दो पावर्स हैं और दोनों का बेस सेम है और दोनों क्या है, डिवीजन में है, तो पावर्स क्या हो जाती हैं, सिंपली सब्ट्रैक्ट हो जाती। क्या हो जाती है बेटा, सिंपली सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो इफ वी डिवाइड द पावर्स विच हैव, दोनों की पावर्स क्या है बेटा, क्या है, दोनों पावर्स क्या कर रहे हैं, हम डिवाइड कर रहे हैं, और अगर उनका बेस सेम है देन सब्ट्रैक्ट द एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट्स को उठाओ और सब्ट्रैक्ट कर दो। तो मैंने बोला एक ही, क्या इसका बेस सेम, इसका बेस सेम, इसका पावर, इसका एक्सपोनेंट डिफरेंट, तो क्या करेंगे, इन दोनों एक्सपोनेंट्स को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब यहां पर बोला है कि यहां पर जो तुम्हारा न्यूमरेटर का एक्सपोनेंट है वो तुम्हारे डिनोमिनेटर से बड़ा है, राइट। एग्जाम्पल बोलो, अगर मैं बोलूं 8 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 8 की पावर 3, तो ये कितना होगा, फटाक से बोलो, इसको क्या मैं 8 की पावर 4 - 3 लिख सकती थी, विच इज इक्वल्स टू व्हाट, 8 की पावर 1 विच इज इक्वल्स टू 8, यस और नो। थर्ड लॉ देखो, थर्ड फटाफट मेरे साथ लिखते भी चले जाओ बेटा, क्या लिखा हुआ है, इफ वी हैव टू टेक द पावर ऑफ द पावर देन वी हैव टू मल्टीप्लाई द एक्सपोनेंट्स। तो अब देखो मैंने लिखा, मैं कलर चेंज कर रही हूं, राइट, मैंने लिखा 2 की पावर 3, राइट, 2 की पावर 3 टू दी पावर 2, यस और नो, ये मैंने लिखा। तो इसका मतलब क्या है, ये अंदर बेस है, ये पूरा क्या है, बेस है। तो ये क्या लिखा हुआ है, 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3 दो बार लिखा है कि नहीं लिखा है, हाँ या ना। तुम एक बात बताओ, अगर मैं इसको ऐसे छुपा तो ये पूरा 2 की पावर 3 बेस होगा कि नहीं होगा, 2 की पावर अगर पूरा 3 बेस है तो इसको क्या लिखा, दो बार हमने ओपन कर दिया। अब देखो यहां पर इसका बेस सेम, इसका बेस सेम, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, 2 की पावर 3 + 3 विच इज इक्वल्स टू व्हाट, 2 की पावर 6। अब जरूरत पड़ने में क्या मैं इसको 2 की पावर 3 इंटू 2 भी तो लिख सकती थी कि नहीं लिख सकती थी। तो 2 की पावर 3 होल टू दी पावर 2 कितना होगा, सिंपली इन दोनों को क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, देखो यहां पर क्या है, a की पावर m, राइट, तो मतलब क्या है, इसको हम n टाइम ओपन कर रहे हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आएगा। तो आपको अगर मैं बोलूं 8 की पावर 3 इंटू 4, तो ये क्या लिखा हुआ है, देखो ये क्या लिखा हुआ, ये तुम्हारा पूरा बेस है, तो बेस को कितनी बार ओपन करोगे, 8 की पावर 3 4 बार ओपन करोगे कि नहीं करोगे, 8 की पावर 3 इंटू 8 की पावर 3, हाँ या ना। अब सबका बेस सेम, बेस सेम, बेस सेम, राइट, तीनों क्या चारों क्या मल्टीप्लिकेशन में पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो 8 की पावर 3 + 3 + 3 + 3 क्या होगा, तो ये कितना होगा, 8 की पावर 12 होगा कि नहीं होगा, विच इज इक्वल्स टू व्हाट, 8 की पावर 3 इंटू 4 और नॉट, सिंपली यस और नो। तो क्या करो, अगर ये दोनों बेस पे अगर दो पावर मल्टीप्लाई पे है तो सिंपल पावर्स को क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, क्या करो बेटा, पावर्स को मल्टीप्लाई कर दो। तो दिस इज योर व्हाट, थर्ड लॉ। नाउ कमिंग टू योर फोर्थ लॉ, व्हाट इज द फोर्थ लॉ सेज दैट
how to multiply the powers with the same exponent. If we have to multiply the power where the base is different, but base कैसा है, different है, base where the base is different but the exponents are same, then we multiply the base. ये क्या कह रहा है, देखो ये कह रहा है कि when the base is different और power same है, जैसे मैंने बोला 2 की पावर 3 और 4 की पावर 3, हाँ या ना, क्या इसका बेस सेम, सॉरी इसका बेस डिफरेंट, मैं इसको ना 4 की पावर 3 हटा के मैं इसको थोड़ा सा 5 की पावर 3 कर, ज्यादा इजी लगेगा, तुम्हें समझ में ज्यादा अच्छा आएगा। क्या बेटा इसका बेस सेम डिफरेंट और इसका बेस डिफरेंट, पर दोनों के एक्सपोनेंट सेम होंगे कि नहीं होंगे, हाँ या ना। तो अब ये क्या लिखा हुआ है, इसको मैं लिख सकती हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2, और मैं 5 को क्या लिख सकती हूँ 5 इंटू 5 इंटू 5। अब मैं क्या कर रही हूँ, पेयरिंग कर रही हूँ, तो पेयरिंग में इसको और इसको पेयर कर दूं, मल्टीप्लाई में तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने लिखा 2 इंटू 5 को एक पेयर बनाया, फिर एक 2 इंटू 5 को अलग से पेयर बनाया, है ना। और क्या मैं इसको और इसको अलग से पेयर बना सकती थी कि नहीं बना सकती थी। तो बेटा 2 इंटू 5 कितना होता है, सिंपली कितना होता है 10, फिर ये 2 इंटू 5 कितना होता है 10, और ये कितना हो गया 10, तो ये कितना हो गया 10 की पावर 3, हाँ या ना। तो जरूरत पड़ने पे क्या ये बेटा 2 इंटू 5 की पावर 3 लिखा है कि नहीं लिखा है, हाँ या ना। तो बेसिकली अगर आपका बेस डिफरेंट हो और एक्सपोनेंट सेम हो तो क्या होता है, पावर क्या होती है, अलग भी हो जाती है और साथ में भी हो जाती है। तो इसका जैसे क्या लिखा हुआ है, a की पावर m इंटू b की पावर n, तो ये क्या होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होके पावर क्या हो जाएगा, ये m होगा, दिस इज m, बेस इज सेम, तो ये क्या हो जाएगा m हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 8 की पावर 3, तो इसका बेस सेम, इसका भी बेस डिफरेंट, नॉट बेस सेम, बेस डिफरेंट, एक्सपोनेंट सेम, तो ये क्या हो जाएगा 8 इंटू 4 टू दी पावर कितना हो जाएगा बेटा 3, विच इज इक्वल्स टू व्हाट 32 टू दी पावर 3। तो अगर आपके सामने इसका उल्टा लिखा हो, कभी ऐसा लिखा हुआ 2 टू दी पावर 3 टू दी पावर 5 लिखा हो, तो ये क्या होगा 5 इसके पे भी चढ़ेगा और 5 इसके पे भी चढ़ेगा, तो ये क्या लिखा हुआ 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर, सॉरी 3 की पावर 3 की पावर कितना हो जाएगा बेटा 5 हो जाएगा। सिंपल हुआ कि नहीं हुआ। तो बेसिकली अगर यहाँ पर एक बेस डिफरेंट एक्सपोनेंट सेम, तो क्या करोगे, एक्सपोनेंट को कोना कर दोगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये ऐसे भी लिख सकते हैं। तो दिस इज योर व्हाट फोर्थ लॉ। नाउ कमिंग टू योर फिफ्थ लॉ, व्हाट डज द फिफ्थ लॉ सेज दैट इफ यू हैव टू डिवाइड द पावर, देखो इसके बहुत सारे लॉज हैं, इफ यू हैव टू डिवाइड द पावर वेयर द बेस इज डिफरेंट, बेस इज डिफरेंट बट द एक्सपोनेंट आर सेम, देन वी डिवाइड द बेस। देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहां पर सुनो, बहुत आराम से सुनो, बहुत आसान है। मैंने लिखा 2 की पावर 3 और क्या लिखा मैंने 5 की पावर 3, फिर से बोला बेस डिफरेंट है, अभी क्या था दोनों मल्टीप्लाई में थे, बेस डिफरेंट था एक्सपोनेंट सेम था पर दोनों मल्टीप्लाई में थे, मल्टीप्लाई में थे तो क्या करो बेस को मल्टीप्लाई कर दो और एक्सपोनेंट तो सेम रहेगा। अब दोनों का क्या है बेटा, बेस डिफरेंट है एक्सपोनेंट सेम है, पर दोनों कैसे डिवीजन में, तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 2 इंटू 2 इंटू 2, और ये क्या लिखा है बेटा 5 इंटू 5 इंटू 5। तो क्या बेटा मैं इसको 2/5 एक ब्रैकेट में, क्या मैं इसको 2/5 एक ब्रैकेट में, उसको क्या मैं 2/5 बोल सकती थी कि नहीं बोल सकती थी। तो जरूरत पड़ने पे क्या 2/5 का ये होल पावर 3 है कि नहीं है, सेम चीज अप्लाई हुआ, दैट इज 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3। तो जब आपका मल्टीप्लाई होता है तो सेम चीज काम करता है, डिवीजन होता है सेम चीज काम करता है। तो दोनों को जब मल्टीप्लाई होता है तो मल्टीप्लाई कर दो और एक्सपोनेंट को अलग कर दो, राइट। और जब डिवाइड होता है तो इसको इस तरह से लिख दो। तो अगर मैं बोलूं 8 क्यूब अपॉन 4 क्यूब, तो ये कितना होगा 8/4 क्यूब, और ये कैंसिल हो गया, कितना हो गया 2 क्यूब, हाँ या ना। तो अगर 8 क्यूब डिवाइडेड बाय 4 क्यूब मैं बोलती तो पहले आप 8 की पावर निकालते, फिर 4 की पावर निकालते, फिर कैंसिलेशन करते, तो इससे आपका काम कितना होता, लंबा होता कि नहीं होता। एंड दिस मेड योर कैलकुलेशन मच 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 इजियर, राइट। नाउ अगर आपके पास अच्छा कभी भी अगर आपका एक्सपोनेंट 0 हो, जैसे मैंने बोला 3 की पावर 0, 4 की पावर 0, 5 की पावर 0, 7 की पावर 0, तो उसका आंसर क्या होगा, बहुत ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से सुनो, बहुत आसान है। देखो मैंने लिखा 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3, तो ये कितना होगा 2 की पावर, बेस सेम बेस, ये क्या लिखा 2 इंटू 2 इंटू 2, ये कितना लिखा है 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये कट 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 के कितना हो गया बेटा 1। तो 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3 कितना आ गया 1, राइट। अब एक बात बताओ, क्या मैं और देखो
बेटा 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3, बेस सेम और दोनों बेस सेम है और कैसे है, डिवीजन में, तो बेस क्या होगा बेटा, एक्सपोनेंट सब्ट्रैक्ट होगा कि नहीं होगा, 2 की पावर 3 माइनस ऑफ 3 होगा कि नहीं होगा, विच इज इक्वल्स टू व्हाट, 2 की पावर 0। तो 2 की पावर 3/3 ये कितना है, इसका आंसर 1 आया। एक बार आंसर इसका कितना है, 2 की पावर 0। तो कैन वी से दैट 2 की पावर 0 इज 1 और नॉट, यस और नो। तो ये हमें पता चला कि किसी की भी पावर 7 की पावर 0, 22 की पावर 0, 1101 की पावर 0, या मैं बोलूं 1,05,051 की पावर 0, उसका आंसर हमेशा क्या आएगा बेटा, 1 आएगा। नो मैटर व्हाट, उसका आंसर हमेशा हमेशा 1 आएगा, राइट। तो किसी की भी पावर 0 जैसे हमने इससे निकाला, ये इसका प्रूविंग है। दिस इज हाउ यू प्रूव दैट हाउ टू गेट द पावर एज, किसी की पावर 0 हमेशा क्या होता है बेटा, 1 होता है। तो अगर मैं बोलूं 8 की पावर 0 कितना हो गया, सिंपली 1 हो गया। अब मैं आपसे बोलूं किसी का भी एक्सपोनेंट, किसी का भी अगर मैं बोलूं एक्सपोनेंट 1 है, तो एक्सपोनेंट 1 मतलब क्या, जैसे मैंने बोला 2 की पावर 1, तो 2 की पावर मतलब क्या, 2 को एक ही बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यस और नो। मैं बोलूं 3 की पावर 1, तो 3 को कितनी बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 3 को अगर एक बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या होगा, सेम होगा कि नहीं होगा, तो क्या होगा, any number with the same exponent is equals to the number itself, क्या होगा बेटा, itself के बराबर होगा। तो a की पावर 1 is equals to what, simply a। तो 8 की पावर 1 कितना होगा, simply 8 होगा, है ना। अब आते हैं यूजिंग, क्वेश्चंस करते हैं। अब आता है आपका काम, आपकी बारी आई, तो आपकी बारी में अब यहां से स्टार्स देना मैं स्टार्ट करूंगी, राइट। तो अब यहां से क्या आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट समझ में आया कि नहीं आया। पहली बात, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को अगर सच्ची में आपको समझना है तो पहले सारे लॉज को एक बार कॉपी में लिखो, पहले एक कॉपी में सारे लॉज लिखो। क्या क्या लॉज लिखोगे बेटा, क्या क्या लॉज लिखोगे, यहां पर मेरे पास स्पेस है आई गेस, हाँ ये देखो, हमें पता है कि a की पावर m इंटू, मैं एक बार लिख देती हूँ, a की पावर n किसके होता है, अगर बेस सेम और मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड, राइट। फिर हमने सेकंड पढ़ा कि a की पावर m, अगर ये सेम बेस है और डिवीजन में, तो पावर्स क्या हो जाती है बेटा, सब्ट्रैक्ट हो जाती है। याद करो, जैसे जैसे मैं बोल रही वैसे याद करो। थर्ड पढ़ा कि अगर a की पावर m और इस पे क्या हो रहा है, एक मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये क्या होता है, a की पावर m इंटू n हो जाता है। फोर्थ हमने पढ़ा कि a की पावर m इंटू a की पावर n, अरे अरे बेस डिफरेंट करना में, a की पावर m इंटू b की पावर m है, बेस डिफरेंट एक्सपोनेंट सेम, मल्टीप्लाई में तो क्या होगा, a इंटू बी टू दी पावर कितना होगा बेटा, m होगा। फिर हमने फिफ्थ क्या पढ़ा, अगर a की पावर m बेस सेम और दोनों क्या हो, डिवीजन में और एक्सपोनेंट सेम हो, तो ये कितना होता है, a बाई बी टू दी पावर m हो जाता है, राइट। फिर हमने सिक्स पढ़ा, किसी की पावर 0 कितना होता है बेटा, 1 होता है। और किसी की पावर, दैट इज किसी की पावर, मैं बोल रही बार बार, किसी की पावर, किसी का भी एक्सपोनेंट 1 हो तो उसका आंसर क्या होगा, दैट इज नंबर इटसेल्फ। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने अभी तक पढ़ी, एंड दीज आर लॉज ऑफ व्हाट बेटा, दीज आर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स व्हिच वी आर गोइंग टू यूज इन द कमिंग क्वेश्चंस, एंड लेट्स सी हाउ क्विक यू आर। ओके, यूज द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट एंड सिंप्लीफाई एंड राइट द फॉर्म इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो पहला क्या दिया हुआ है, देखो पहला दिया हुआ है बेस सेम, तो यहां पर हम कौन सा लॉज यूज करेंगे, दैट इज a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल्स टू व्हाट, a की पावर m प्लस n, है ना। तो ये कितना होगा, 3 की पावर 2 प्लस 4 प्लस 8, तो ये कितना हो गया, 3 की पावर 10 और 14 होगा कि नहीं होगा। लीव योर आंसर इन लाइक दैट। अगर ये आपका सही हुआ तो 1 स्टार दो, राइट। कमिंग टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, यहां पर देखो बेस सेम और दोनों डिवीजन में, दैट इज हम यहां पर क्या लिखेंगे, a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n, तो क्या होगा, एक्सपोनेंट्स तुम्हारे क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो क्या लिखा, 16 की पावर 15 अपॉन 6 की पावर 10 which is equals to what, 6 की पावर 15 minus of 10 which is equals to what, 6 की पावर 5। That's it, ये सही, 2 stars। फटाफट वेरी क्विकली। नाउ कमिंग टू योर थर्ड क्वेश्चन, अब देखो पहली बात, ये डिवीजन है। अब यहां पर देखो इसका बेस और ये बेस सेम नहीं है, यहां पर 5 की पावर 2 है और यहां पर सिर्फ 5 है। तो पहली बात, इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे, इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो हमको पता है कि a की पावर m इंटू a की पावर m कितना होता है बेटा, a की पावर mn हो जाएगा। तो इसे जैसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 की पावर दैट इज 2 इंटू 3 होगा कि नहीं होगा बेटा,
दैट इज 5 की पावर 2 इंटू 3 होगा डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3, तो ये कितना हो गया 5 की पावर, दिस विल बिकम व्हाट 5 की पावर 6 डिवाइडेड बाय व्हाट 5 की पावर 3, हाँ या ना। अब इसमें क्या है, दोनों के बेस क्या हो गए सेम हो गए, और दोनों का एक्सपोनेंट्स क्या है बेटा, दोनों पावर क्या है डिवाइड में है, तो एक्सपोनेंट्स क्या होंगे, दैट इज 5 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3 विच इज इक्वल्स टू व्हाट 5 की पावर 6 माइनस 3 विच इज इक्वल्स टू व्हाट 5 की पावर 3। अब 5 की पावर 3 इज अ वेरी स्मॉल नंबर जो हम मल्टीप्लाई करके बता, हमें सिर्फ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में छोड़ना है, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, आंसर थोड़ी ना बताना, दैट इज 5 की पावर 3 इज योर आंसर, राइट। कमिंग टू योर फोर्थ पार्ट, इसमें क्या करेंगे, देखो इसमें क्या करेंगे, यहां पर ये कौन सा वाला, यहां पर हम लॉ यूज करेंगे, दैट इज a की पावर m इंटू एन विच इज इक्वल्स टू व्हाट a की पावर mn यूज करेंगे। तो ये कितना हो गया बेटा 3 की पावर 4 इंटू 3 दैट इज 3 की पावर कितना हो गया 12। पहले वाले क्वेश्चन का क्या करेंगे हम यहां पर, ओके यहां पर हम देंगे 2 स्टार हो गया था, यहां तक 3 स्टार, राइट। ये वाले क्वेश्चन का हम करेंगे बेटा 4 स्टार, राइट 4 स्टार किया, राइट 4 स्टार। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफाई, फटाफट सिंप्लीफाई करो। अब देखो इस क्वेश्चन को जब सिंप्लीफाई करना होता है, एक्सपोनेंट्स के क्वेश्चन में एक बात मेरी कान खोल के और दिमाग में ना गांठ बांध लो, इसको गांठ बांध लो कि एक्सपोनेंट्स के क्वेश्चंस कभी भी आप सॉल्व करो तो हमेशा क्या करो, कॉमन बेस बनाओ। क्या बनाओ, कॉमन बेस बनाओ। अगर ये क्वेश्चन आपने मेरे से पहले सॉल्व कर लिया तो गिव योर सेल्फ 10 स्टार्स, लिटरली 10 स्टार्स दो, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। अब यहां पर इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमेशा ऑलवेज मेक द बेस सेम whenever possible। whenever possible। अब देखो पहली बात, एक एक को हम लोग प्राइम फैक्टर करेंगे। देखो मैं सबको इधर कर रही हूँ बेटा, 12 को क्या लिख सकते हैं, देखो 12 को हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू 3, हाँ या ना, या 12 का फैक्टर करोगे तो क्या आएगा 2 स्क्वायर इंटू 3 आएगा कि नहीं आएगा। अब याद करो इसकी पावर कितनी है 3, तो यहाँ पूरे की पावर भी कितनी होगी 3 होगी, याद है कि नहीं याद है। फिर याद है कि ये पावर इसके पास भी जाता है और ये पावर इसके पास भी जाता है, तो ये कितना होगा 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 3 की पावर 3 विच इज इक्वल्स टू व्हाट 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 3। हमने एक को ब्रेक किया। अब देखो 9 को, पहले मैं 9 को कैसे लिख सकती हूँ, 3 स्क्वायर लिख सकती थी कि नहीं लिख सकती थी, वहां पर 3 की पावर कितनी थी 3 है, और यहाँ पर भी कितना होगा 3 की पावर 3 होगा, दोनों साइड हमने पावर लगाई। अब यहाँ पर ये क्या होगा, दोनों मल्टीप्लाई होगा, तो ये कितना होगा 3 की पावर 6 हो जाएगी, राइट। 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 को हम सिंपली लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, इसमें कुछ भी नहीं है। अब देखो 6 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3, राइट। अब 6 को वहां पर क्या लिखा हुआ है, दैट इज पावर 3, और ये भी कितना लिखा है पावर 3। अब क्या है, एक्सपोनेंट्स अगर सेम है तो ये क्या होगा, पावर्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, ये इसके पास जाएगा, ये इसके पास जाएगा, तो विच इज व्हाट 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3, है ना। फिर क्या लिखा हुआ 8, 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, अब ये करके देखना, दैट इज 2 क्यूब, राइट। तो 8 स्क्वायर कितना होगा, तो यहाँ भी हमने लगा दिया 8 स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू व्हाट, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज 2 इंटू 3 विच इज इक्वल्स टू व्हाट 2 की पावर 6, है ना। अब लास्ट में क्या लिखा है बेटा 27, तो 27 को क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। अब तुम ध्यान से देखो कि मैंने सारे नंबर्स को एक नए एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखा कि नहीं लिखा, और सबका बेस क्या आ रहा है 2 या 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सबका बेस क्या आ रहा है बेटा 2 या 3 आ रहा है। तो पहली बात देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे, 12 को हम लोग लिख सकते थे 12 क्यूब को लिख सकते थे 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 3, है ना। 9 की पावर 3 को क्या लिख सकते थे 3 की पावर 6, और 4 को क्या लिख सकते थे बेटा 2 स्क्वायर, आया कि नहीं आया। अब 6 की पावर 3 को हम क्या लिख सकते थे, दैट इज 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3, है ना। अब और 8 स्क्वायर को क्या लिख सकते थे 2 की पावर 6, और 27 को लिख सकते थे 3 स्क्वायर। अब क्या करो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करो, पहले बेस सेम करो, राइट। अब देखो क्या ये बेस और ये बेस सेम है, हाँ या ना। तो अगर बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाती है ऐड होती हैं, और क्या ये बेस और ये बेस सेम है तो इन दोनों की पावर्स क्या होंगी ऐड हो जाएंगी। तो क्या मैं लिख सकती हूँ 2 की पावर 6 प्लस 2 इंटू 3 की पावर 3 प्लस 6, यस और नो, होल डिवाइडेड बाय, इसमें कितना है 2 ये है और ये यहाँ पर 2 है, हाँ या ना। तो ये कितना होगा 2 की पावर 3 प्लस 6 इंटू 3 की पावर ये और ये है कि नहीं है, सो 3 की पावर 3 प्लस 2। अब ये कितना बन गया
2 की पावर 8 इंटू 3 की पावर 9 होल डिवाइडेड बाई 2 की पावर 9 आया और इंटू 3 की पावर कितना आया बेटा 5 आया, हाँ या ना। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब क्या बेटा इन दोनों का बेस सेम, या इन दोनों का बेस सेम और इन दोनों का क्या है बेस सेम है। अगर बेस सेम है और दोनों पावर्स क्या है डिवीजन में है तो एक्सपोनेंट्स क्या हो जाती है बेटा सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो इसका आंसर कितना आएगा बेटा 2 की पावर 8 माइनस ऑफ 9 इंटू 3 की पावर 9 माइनस ऑफ 4 विच इज इक्वल्स टू व्हाट 2 की पावर -1 इंटू 3 की पावर 4। लीव योर आंसर लाइक दिस, दैट्स इट, करेक्ट। एंड इफ यू गेट दिस आंसर राइट, या इसको बहुत सारे बच्चे ऐसे भी लिखे होंगे, दैट इज इसको इस तरह से लिखे होंगे, मेरे पास स्पेस नहीं है गेस, इसको कुछ बच्चों का आंसर आएगा 3 की पावर 4 अपॉन 2 की पावर 9 माइनस ऑफ 8, मतलब क्या कि ये 8 को नीचे पहुंचा दिया, तो भी आंसर कितना आएगा 3 की पावर 4 अपॉन 2 की पावर 1। तो बोथ द आंसर्स आर व्हाट बेटा राइट। यू कैन कोट एनी ऑफ योर आंसर्स येस और नो। सो अगर ये आपका सही आया है तो प्लीज गिव योर सेल्फ एटलीस्ट ऑफ 5 to 6 स्टार। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 स्टार दो, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ सिंप्लीफाई। अब यहां पर क्या वर्ड दिया हुआ बेटा सिंप्लीफाई। अब इसको सिंप्लीफाई करो, ये कंपैरेटिवली इजी है। यहां पर हमें क्या करना है, जैसे अभी तक जैसे हम लोग जब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ते थे तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में बेटा हम किसको किससे मल्टीप्लाई करते थे, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करते थे, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करते थे। तो इसमें ये नंबर है और इसमें ये नंबर है, तो 2 क्यूब कितना होता है बेटा 2 क्यूब होता है सिंपली 8। ये क्या लिखा हुआ है 1 क्यूब, राइट। ये क्या लिखा हुआ है 5 और ये क्या लिखा हुआ है इंटू a टू द पावर 4, यस और नो। अब नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करो, तो नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 8 इंटू 5 कितना हो गया 40, है ना। अब यहाँ पर क्या है इसका और इसका बेस सेम और एक्सपोनेंट्स क्या है, इन दोनों का बेस सेम, तो एक्सपोनेंट्स क्या होंगी बेटा पावर्स दोनों पावर क्या है मल्टीप्लाई में और एक्सपोनेंट्स क्या होंगी सिंपली ऐड होंगी। तो इंटू a की पावर 3 प्लस 4 which is equals to 40a to the power 7. This is your 9. तो इसके लिए हम देंगे सिर्फ 5 स्टार, 7 स्टार वाला वो क्वेश्चन था, राइट। गुड टू गो, गुड टू गो, गुड टू गो, राइट। अब एक और क्वेश्चन सिंप्लीफाई। ये क्वेश्चन आप लोग चलो फटाफट करते, वैसे ही करना है, ब्रेक करो, सबको उठा के ब्रेक करो। देखो 2 तो ऑलरेडी ब्रेक है तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 1, 3 ऑलरेडी ब्रेक है तो इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 4, 2 की पावर 5 क्या ऑलरेडी ब्रेक है दैट इज 2 की पावर 5, 9 को क्या लिख सकते हैं बेटा 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, और 4 को क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 2 की पावर 2 और इसका स्क्वायर कितना होगा दैट इज 2 विच इज इक्वल्स टू व्हाट 2 की पावर 4, यस और नो। सब उठाओ रखो इसमें, तो ये कितना होगा बेटा 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर इंटू 2 की पावर 4, यस और नो। अब ये और ये बेस सेम, तो कितना होगा 2 की पावर 1 प्लस 5 इंटू 3 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2 इंटू वॉट 2 की पावर 4, तो ये कितना हो गया 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 4 होल डिवाइडेड बाय 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2। क्या इन दोनों का क्या है पावर सेम है, राइट और नॉट। ये दोनों पावर्स क्या सॉरी ये दोनों का बेस सेम और दोनों पावर्स क्या है डिवीजन में, तो एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो कितना होगा 2 की पावर 6 माइनस 4 इंटू 3 की पावर 4 माइनस ऑफ 2 विच इज इक्वल्स टू व्हाट 2 स्क्वायर इंटू व्हाट 3 स्क्वायर। तो 2 स्क्वायर कितना होता है 4 और 3 स्क्वायर कितना होता है बेटा 18। सो ये 18 4 से कितना होता है 36, 72 इज योर आंसर। इसके लिए 6 स्टार, 4 5 और ये राइट। नाउ से ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर फटाफट। 10 इंटू 10 की पावर 11 क्या होगा बेटा 100 की पावर 11, ट्रू या फॉल्स फटाफट बोलो। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे बेस सेम तो पावर्स क्या होंगी, ये कितना है पावर 1, तो 10 की पावर 1 प्लस 11 विल बी व्हाट 10 की पावर 12। तो ये क्या कभी ये हो सकता है, नहीं हो सकता, सिंपली फॉल्स, सिंपली क्या हो गया बेटा फॉल्स, राइट। नाउ कमिंग टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन, इट सेज दैट 2 क्यूब इज ग्रेटर देन दैट ऑफ 25। तो 2 क्यूब कितना होता है बेटा 8 और ये कितना होगा ये कितना हो गया 25। तो दिस इज व्हाट फॉल्स, ये क्या हो गया फॉल्स हो गया।
सिंपली फॉल्स हो गया, राइट। नाउ थर्ड सेज, व्हाट डज द थर्ड सेज? 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इज व्हाट? 6 की पावर 5। ये तो गलत ही दिख रहा है ना, यहाँ पर एक्सपोनेंट सेम है ना इसके बेस सेम है, तो इसको मल्टीप्लाई करके देख लो। तो 2 की पावर 3 कितना होगा? दैट इज 8, 2 की पावर 3। और ये कितना होगा बेटा? 3 की पावर 2 इज 9, तो 9 इंटू 2 कितना? 8 इंटू 9 होता है 72। अब 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 5 बार, तो 6 इंटू 6 36, 36 इंटू 6 कितना होता है बेटा? इतने की ही वैल्यू 216 हो गई, तो ये वैल्यू कभी भी इक्वल नहीं होगी। फिर इसके बाद 216 इंटू 6 इंटू 6, तो ये वैल्यू तो बहुत ही बड़ी है, तो ये भी क्या हो गया बेटा? फॉल्स हो गया, सिंपली फॉल्स हो गया, राइट। कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट, 3 to the power 0 and 1 to the 1000 to the power 0, तो किसी की भी पावर 0 क्या होती है? इसकी भी वैल्यू कितनी होगी बेटा? 1 होगी। इसकी भी वैल्यू कितनी होगी? 1। किसी की भी पावर 0 इज व्हाट? 1, सो दिस इज व्हाट? ट्रू, सिंपली ट्रू, राइट। नाउ अभी तक जैसे हम लोग ने स्टार्टिंग में बात किया था कि mass of the earth and the mass of the Uranus was a very 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 large number। तो मैम अभी तक तो ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट आप पढ़ा रही थी, उसकी तो आपने बात ही नहीं की, तो अब उसी की हम बात करने वाले हैं। तो क्या देखो, अगर आपके पास कोई नंबर लिखा हुआ है, जैसे मान लो ये नंबर लिखा हुआ है, इसको हम क्या पढ़ रहे हैं? 2,47,983, तो इसको हम लिखते हैं 2 इंटू 1 लाख, 2 4 इंटू 10,000, 7 इंटू 1,000, दिस। अब बेटा एक बात और, 10,000 को क्या मैं 10 की पावर 5 लिख सकती थी कि नहीं लिख सकती थी? क्या मैं इसको 10 की पावर 4 लिख सकती थी कि नहीं लिख सकती? देखो 100 को कैसे लिखते हैं? 100 कैन बी रिटन एज व्हाट? 10 इंटू 10 विच इज इक्वल्स टू 10 की पावर 2, ठीक। 1000 can be written as what? 10 into 10 into 10 which is equals to what? 10 की पावर 3। तो अगर मैं बोलूँ 10,000 लिखना है तो ये कितना होगा? 10 कितनी बार मल्टीप्लाई करें? 10 इंटू 10 और इंटू 10, तो 4 बार 0, तो ये कितना होगा? 10 की पावर 4 होगा कि नहीं होगा? तो किसी भी नंबर को क्या हम बेटा 10 की पावर में लिख सकते थे कि नहीं लिख सकते थे? अब लास्ट में देखो, ये लिखा हुआ है 3 इंटू 1, राइट, 3 इंटू 1। तो बेटा 3 इंटू 1 को क्या मैं 10 की पावर 0 भी तो लिख सकती थी कि नहीं लिख सकती थी? हाँ या ना? तो सारे नंबर्स को क्या मैं 2 इंटू 10 की पावर 5, 4 इंटू 10 की पावर 4, 7 इंटू 10 की पावर 3, 9 इंटू 10 स्क्वायर, 8 इंटू 1 और 3 इंटू 10 टू द पावर 0 होगा कि नहीं होगा? क्योंकि 1 को जरूरत पड़ने पे 1 क्या है? किसी की पावर 0, किसी भी की पावर 0, तो किसी भी को हम यहाँ पर 10 बना लेते हैं, जरूरत पड़ने पे, तो 10 की पावर 0 क्या हो जाएगा? 1 होगा कि नहीं होगा? तो अगर आपके पास कभी भी कोई भी बहुत बड़ा नंबर आए, तो जैसे आपके पास कोई भी बहुत बड़ा नंबर आता है तो उसको लिखने का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। वो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? जैसे मान लीजिए sun is located at this much distance from the center of the Milky Way, the number of the stars in this these numbers are not convenient to write and read. To make it convenient we use the power and observe the following। देखो ऑब्जर्व द फॉलोइंग का मतलब क्या होता है? अगर आपके पास जीवन में कोई भी नंबर लिखा है, जैसे लिखा है 59, तो 59 को अगर हमने डेसिमल्स पढ़ा है तो क्या हम इसको 59.0 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? राइट। तो अब ध्यान देखो, जैसे इस क्या करना है, हमें इसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना है। एक्सपोनेंट में एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है और स्टैंडर्ड फॉर्म से हमें स्टिक होना है। वो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहता है कि इस डेसिमल को क्या किया मैंने? एक प्लेस लेफ्ट में शिफ्ट किया। जैसे एक प्लेस लेफ्ट में शिफ्ट किया तो इसको क्या लिखा? 10 की पावर 1, राइट। या जरूरत पड़ने पे कि 5.9 इंटू 10 कितना होता है बेटा? दिस इज इक्वल्स टू 59। अब देखो अगर मैं लिखूं 590.0 तो कितनी प्लेस पे हमने डेसिमल को शिफ्ट किया? लेफ्ट में 2 प्लेस। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 5.9 इंटू 10 टू दी पावर 3, जरूरत पड़ने पे। ये क्या लिखा है? 592/0, ये क्या? हाँ, यहाँ पर डेसिमल, राइट। तो डेसिमल को कितने प्लेस पे शिफ्ट कर रहे हैं हम लोग बेटा? 3 प्लेस पे शिफ्ट कर रहे हैं। 3 प्लेस लेफ्ट पे शिफ्ट करेंगे तो क्या लिखा है? 10 टू दी पावर 3। फिर इसी तरीके से ये डेसिमल यहाँ पर लिखा होगा, 4 प्लेस पे शिफ्ट किया कि नहीं किया? लेफ्ट में, तो क्या हो गया? 10 की पावर 4 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर आप एक चीज ध्यान से देखो, बहुत ही क्लोज ऑब्जर्वेशन दो यहाँ पर कि यहाँ पर ये वैल्यू 5.9, 5.9, 5.9
इंटू 10 टू दी पावर समथिंग हो रही है, इंटू 10 टू दी पावर समथिंग हो रही है। तो ये जो वैल्यू हम लिख रहे हैं बार बार, क्या ये वैल्यू हमेशा 1 और 10 के बीच में है कि नहीं है? मैं बार बार इसको ऐसे ही बनाने की कोशिश कर रही हूं कि इसकी वैल्यू हमेशा 1 और 10 के बीच में आएगी नहीं है। 1 और 10 के बीच में मतलब क्या, 1 से स्टार्ट होके ये सिर्फ 10 के बीच में, मतलब 10 नहीं लेना है। दिस शुड बी व्हाट, दैट इज 9.3 9.4, बट 10 पॉइंट समथिंग हम नहीं लिख सकते। तो इसी को बोलते हैं बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म। और बहुत ध्यान से सुनना, we have expressed all these number in the standard form, and the number that can be expressed in a decimal between 1 and 10, between 1 and 10 including 1 को include करोगे पर 10 को नहीं include करोगे, multiplied by the power of 10, such form of a number is called as what, standard form। इसे हम बोलते हैं क्या बेटा, standard form बोलते हैं। and this is very important क्योंकि बहुत सारे बच्चों को standard form ही नहीं लिखना आता है। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, 1 से लेके 10 तक का पहले नंबर लिखो, कोई भी नंबर लिखो, इनटू 10 टू दी पावर चलेगा। तो ये कैसे लिखेंगे, देखो अभी समझ में आया। देखो, एक्सप्रेस द नंबर अपीयरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर मैं आपको एक छोटा नंबर देती हूँ, ये तो बहुत बड़ा नंबर है, इसको हम बाद में सॉल्व करते हैं। मैंने लिखा 4301, राइट, ये नंबर लिखा, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, यहां पर लगाओ डेसिमल। अब हमें यहां पर कहां तक पहुंचना है, हमें 1 से 10 में पहुंचना है। तो अपने डेसिमल को कितने प्लेस लेफ्ट में लेके जाएंगे, 3 लेफ्ट में लेके जाएंगे। तो कितना होगा, 4.301 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, सिंपली 3 हो जाएगा। एक और कराती हूं, मैंने लिखा 421, तो 421 को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो 1 और 10 के बीच में लेके जाना, मतलब क्या, 4 पॉइंट समथिंग बनाना है। तो ये आपका डेसिमल 0 और ये कितना किया, 2 प्लेस लेफ्ट में शिफ्ट किया। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 4.21 इंटू 10 टू द पावर 2 होगा कि नहीं होगा, है ना। अब दीज आर व्हाट एग्जाम्पल्स। एक और कराती हूँ, अगर मैं बोली 53101, राइट, ऐसा नंबर लिखा है, तो इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो ये क्या लिखा है, पॉइंट यहाँ 0 लगाया। अब इसकी वैल्यू 1 और 10 के बीच में आनी चाहिए, तो 5 पॉइंट समथिंग आएगा। तो डेसिमल को हमने यहाँ पर शिफ्ट किया कि नहीं किया, कितने प्लेस लेफ्ट में, 1 2 3 4, तो दिस विल बी व्हाट, 5.3101 इंटू 10 टू द पावर कितना हो गया, 4। दिस इज द वे यू राइट। तो चलो इस वाले क्वेश्चन को करते फटाफट। क्या लिखा हुआ है बेटा, 384, 1 बार 2 3 और ये दिस मच मीटर सेकेंड्स, राइट। तो अब इसमें मैं मीटर सेकेंड्स हटा के यहां पर मैं लगाती हूँ डेसिमल, यहां पर मैंने लगाया डेसिमल। अब इस डेसिमल को कहां पर लेके जाना है, सीधा यहां पर लेके जाना है, यस और नो। तो ये क्या लिखा हुआ है, 3 पॉइंट, राइट। अब कितना डेसिमल, 84, राइट, कितना 0, 1 2 3 4 5 6 6 7 8, टोटल कितना होगा, 10 टू दी पावर 8। अब एक बात बताओ बेटा कि डेसिमल के बाद राइट में कितना भी 0 लगाओ, मैं एक बार ऐसे पूरा लिख के दिखा देती हूँ आपको, पूरा लिख के दिखा देती हूँ। अब ये क्या लिखा है, 3.84 इंटू 10 टू दी पावर कितना होगा, 8 होगा। अब डेसिमल के बाद क्या इस 0 की कोई वैल्यू है, इसकी कोई वैल्यू है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो यू कैन इरेज दिस पार्ट एंड दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, 3.84 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड इज योर आंसर। गुड टू गो। ये ऐसे करते हैं क्योंकि डेसिमल के बाद राइट में कितने भी 0 लगाओ, या मैं बोलूं 4.2, या मैं बोलूं 4.20, या मैं बोलूं 4.20000, दे आर व्हाट ऑलमोस्ट सेम। तो डेसिमल के बाद जितने भी जीरोस हैं ये वाले क्या होंगे, इसके हम निग्लेक्ट कर सकते हैं, राइट। कमिंग टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको फिर से कन्वर्ट करो, स्पीड ऑफ द लाइट इन द वैक्यूम। तो ये कितना होगा बेटा, फटाफट बोलो, मेरे साथ कौन बोलेगा, यहां लगाएंगे 0, राइट। तो इसको 1 से 3 के बीच में लेके जाना, तो सिंपल यहां कूदा के ले जाएंगे, राइट। जैसे यहां पर कूदा के लेके गए तो ये क्या होगा, 3 पॉइंट, ये कितनी 0, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये कितना हो गया, दैट इज 10 टू द पावर 8। अगर हम यहाँ 8 बार 0 लगाते, 3 4 5 6 7 8, इसकी कोई वैल्यू, इसकी कोई वैल्यू, इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। तो कैन आई राइट दैट 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड और नॉट, yes और no, इसकी कोई भी वैल्यू नहीं। तो यू कैन डायरेक्टली फ्रॉम दिस स्टेप टू दिस स्टेप वो वाला स्किप कर सकते हो, राइट। कमिंग टू योर दिस क्वेश्चन, व्हाट डज दिस क्वेश्चन सेज दैट द डायमीटर ऑफ द अर्थ इज गिवन एज व्हाट। तो ये क्या लिखा है, 1 2 7 5 6 3 बार 0, तो यहाँ लगाया डेसिमल। अब हमें इसे कूदा के कहाँ लेके जाना है, सिंपल यहाँ लेके आना है। कितना कूदे, 1 पॉइंट। अब देखो इसकी वैल्यू तो हम लिखेंगे, दैट इज 2756, तो लिखेंगे 1 बार 3 0 इंटू 10 टू द पावर 1 2 3
4 5 6 7, तो इन 10 टू द पावर 7 होगा कि नहीं होगा? पर इस जीरो की क्या होगी? कोई वैल्यू नहीं, कोई भी वैल्यू नहीं। तो जस्ट राइट योर आंसर एज व्हाट? 1.2756 into 10 to the power 7 meter is your answer. So yes dear, hopefully you people have understood this concept and the topic really very well, because आज हम लोगों ने बहुत सारे questions किए। अगर मैम के साथ आपने सारे questions along with solve किए हैं and you got all the stars and you understood the standard form, laws of exponents and powers, exponents क्या होते हैं, तो write in the chat box that I understood the concept really very well and चलो भाई हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए टाटा, सी यू एंड बाय बाय।